हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 20वां है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देखिए, आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए। आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालना होगा। यहाँ का मान निकालने से पहले हमको क्या किया हुआ है, इसमें जो वो 3 आकृति है, इसमें से हमको इन दोनों को किस प्रकार से सॉल्व किया है उसी बेस में हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ये सॉल्व करते हैं। अगर आप इसमें से संख्या को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा क्या है कि संख्या को क्या दिया हुआ है। इसको जो वो सब जो वो क्यूब में, ये देखिए कितना क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। ठीक है, ये 5 का क्यूब है। ठीक है, ये 4 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये जो वो 3 का क्यूब है, यह जो 216 जो वो 6 का क्यूब है, 729 9 का क्यूब है। क्या है, 729 9 का क्यूब है। और ये जो वो एक का क्यूब है। तो संख्या को अगर ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि सब जो वो क्यूब में है। तो आप देखिए क्या है कि यहाँ पे 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। यानी कि इस प्रकार से चल रहा है। क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज जब घूर रहा है और सीरीज में यानी कि नंबर जो वो नंबर वाइज चल रहा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी कि 1 2 3। अब क्या है 4 5 6, तो अभी क्या है 7, यहाँ पे 8 होगा, उसके बाद 9। यानी कि 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512। कितना होता है, 512। तो 512 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, क्या बोल रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यह जो वो एनालॉजी का प्रश्न है, इसको देखिए सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसको अगर हम 2 से भाग देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 18 आ जाएगा। अगर हम 72 को 2 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 36। तो 36 किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। क्या है, किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यानी कि इस प्रकार से नहीं। देखिए क्या किस प्रकार सॉल्व करेंगे इसको, देखिए क्या करेंगे। इसमें 36 में क्या लिखा हुआ है, 3 और 6। अगर इसको आपस में गुना करते हैं 3 और 6 कितना जो है 6 18 है। यानी कि ऐसे संख्याओं को आपस में गुना करने में 18 आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें 72 में 7 और 2 है, इसको आपस में गुना कीजिए। 7 2 कितना होता है, 7 दूनी 14। तो ये 14 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यदि किसी कोड भाषा में हॉस्पिटल का कोड ये दिया हुआ है। ठीक है, हॉस्पिटल का कोड ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में पोस्टल का कोड क्या होगा, क्या होगा, पोस्टल का कोड क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या करना है, कैसे लिखना है हमको पता करना है। तो ये हॉस्पिटल का कोड क्या दिया हुआ है उसी प्रकार जो पोस्टल कोड दे भरेंगे। इसमें जो है वो देखिए एज कितने बार आते हैं, एज जो वो 8 पर आते हैं। यानी कि इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ है। क्या किया है कि जो वो ये जो वो एज का अपने तरफ से को कोड मान लिया कि हम जो वो एज को 3 मान लिए हैं, और जो वो क्या किए हैं ओ को जो वो 2 मान लिए हैं, एस को 5 मान लिए, इसी तरह जो वो अपनी तरफ से मान लिया है। ठीक है, तो इसी में से हमको जो है वो कोड निकालना होगा। इसी में से जो वो इसका कोड हमको निकालना होगा। देखिए निकालते हैं। क्या है, पी कितने पर इसमें है, पी देखिए कहाँ है, पी देखिए यहाँ पे है। यानी पी का कोड क्या है, तो पी का कोड जो वो 7 है। ओ कितने पर है, ओ जो वो कोड जो 5 है, 2 है, सॉरी क्या है 2 है। अभी क्या है, तो एस एस का कोड क्या दिया हुआ, देखिए एस का कोड जो वो 5 है, यानी कि 5 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए टी का कोड क्या दिया हुआ है, तो टी यहाँ पे है, टी का कोड दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक है, और ए का कोड दिया हुआ है, ए एल का कोड डायरेक्ट दे दिया है 18, यानी कि ए का कोड 1 और एल का कोड 8 दे दिया है। यानी कि कितना आया, तो इसमें आया है 72 56 18। किस ऑप्शन में है, 72 56 18, तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि हमको यहाँ का मान बताना है कि आखिर कितना आएगा इस यहाँ पे। ठीक है, तो अगर देखिए सीरीज को अगर छोटा संख्या से बहुत बड़े संख्या आ जाए तो उसमें जो वो डिफरेंस लेने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है, उसमें जो वो गुना करने के बारे में सोचना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि 1 से जो वो कितना हुआ है, 10 हुआ है, यानी कि गुने में 1 और प्लस का 9 है। ठीक है, इसमें जो वो गुने का 2 और प्लस का 8 है। 10 दूनी 20 और 8 28। इसमें क्या है, तो इसमें जो गुने का 3 और प्लस का 7 है। क्या है, इसमें जो वो गुने का 3 और प्लस का 7, 28 तिहाई 84 और 7 91। इसमें क्या है, तो इसमें जो है वो गुने में 4।
ठीक है, गुणे में 4 और प्लस का 6। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा क्या कि यहाँ पे 1 का गुना हो रहा था, यहाँ जोड़ रहा था 9, यहाँ पे 2 का गुना हो, यानी कि गुना में गुना वाला बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 4, गुना वाला जो वो 1 1 बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जो जुट रहा है वो 1 1 घट रहा है। यहाँ पे पहले 9 जुटा, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 6, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे जो 5 से गुना करना है और 5 जो वो जोड़ना होगा। ठीक है, 4 के बाद क्या होगा, 5 गुना होगा, और 6 से नीचे यानी कि 5 से मतलब जो वो जुटेगा। तो क्या करें, 370 में 5 से जो वो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से गुना करने के बाद देखिए कितना आ जाएगा, तो इतना आ गया। ठीक है, 1850 आ गया है। और 1850 में हम 5 अगर ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1855। देखिए 1855 किस ऑप्शन में है, तो 1855 जो है वो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं जिन्हें 3 या 5 से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है। क्या है, 3 से या फिर 5 से पूरी तरह विभाजित है, यानी कि पूरी तरह जो वो कट जाए किया जा सकता है, और उनके तुरंत बाद भी विषम संख्या हो, तुरंत पहले भी सम संख्या। क्या बोल रहा है, तुरंत पहले जो सम संख्या हो, तुरंत बाद में विषम संख्या है। विषम संख्या होता है जो 2 से पूरापूरी नहीं कटे, जो सम संख्या जो 2 से पूरापूरी कट जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमको कोई संख्या इसमें जो इसमें हम चेक करना होगा सीरीज में कि सम संख्या इसमें मतलब जो कितने विषम संख्या क्या है, इसमें जो विषम संख्या कितने हैं जिनके जो जो 3 से या फिर 5 से कट जाए, 3 से कटे या फिर 5 से, दोनों से वो किसी से कटना चाहिए। ठीक है, और उसके पहले क्या हो, पहले कोई सम संख्या हो, पहले जो सम संख्या हो कोई, और बाद में जो कोई मतलब विषम संख्या हो, बाद में विषम संख्या। ये चेक करते हैं कहाँ पे है, 12 सम संख्या है तो इससे नहीं होगा, ये जो विषम संख्या है, लेकिन इसके पहले सम संख्या बाद में विषम संख्या है। लेकिन ये 3 से ना फिर ना तो 3 से कटेगा 19, ना तो 5 से कटेगा, तो ये तो होगा नहीं। 21 जो वो विषम संख्या है, लेकिन ये इसके पहले सम संख्या नहीं है। 21 जो विषम संख्या है, लेकिन इसके पहले जो वो विषम संख्या नहीं है, इसके पहले जो वो सम संख्या नहीं है। इसके पहले देखिए ये जो सम संख्या हो गया, ये देखिए सम संख्या है, विषम संख्या है, लेकिन इसके पहले सम संख्या है, बाद में विषम संख्या है, जबकि सॉरी बाद में सम संख्या है, लेकिन होना चाहिए कौन जी, बाद में विषम संख्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 22 वाला में क्या है, तो 22 वाला में पहले जो 22 तो विषम संख्या है ही नहीं। 21 वाला देखिए, 21 वाला क्या है, तो 21 के पहले सम संख्या है, लेकिन बाद में भी विषम संख्या है, यानी कि बाद में विषम संख्या, यानी कि देखेंगे 21 जो वो 3 या फिर 5 से किसी से कटेगा, दोनों में से किसी से, तो 21 जो वो 3 से कट जाएगा। क्या होगा कि 21 जो वो 3 से कट जाएगा, और इसके पहले जो वो सम संख्या भी है, क्या है, तो 22 जो वो सम संख्या है, और बाद में भी विषम संख्या यानी 45 जो विषम संख्या है, और 3 या 5 में से किसी में से कट रहा है, दोनों में से। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। आगे देखिए ये तो होगा नहीं, 46 भी नहीं वो सम संख्या है, ये तो विषम संख्या, इसके पहले सम संख्या बाद में से सम संख्या नहीं होगा। तो देखिए आगे कहीं भी दिख नहीं रहा है। ठीक है, और कहीं है ही नहीं, यानी कि एगो है, क्या है कि एक ऐसा है जो 3 और 5 से कटेगा, ऐसा विषम संख्या है जो 3 या 5 से कटेगा, 3 या 5 से किसी से एक से कटना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, या बोला 3 या फिर 5। ठीक है, पूरी तरह विभाजित तो 3 से कट रहा है, और उसके पहले जो सम संख्या है और बाद में विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, देखिए इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में नीचे दिए गए विकल्पों में से सजाना मतलब कौन सा होगा। ठीक है, इसमें हमको सजाना पड़ेगा कि पहले जो कौन होगा। ठीक है, पहले कौन होगा, उसके बाद मतलब क्रम वाइज उसको सजाना होगा। ठीक है, तो उसको सजाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, बिहार दिया हुआ है, ब्रह्मांड दिया हुआ है, बोध गया, विश्व, भारत। तो क्या होते हैं, देखिए क्या होते हैं, तो ब्रह्मांड जो तो पूरे हो गए तो बाद में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा, भारत दिया हुआ है, बिहार दिया हुआ है, बोध गया, तो पहले क्या आ जाएगा, पहले जो बिहार थी बोध गया होगा, क्योंकि बिहार के अंतर्गत जो वो अंदर जो बोध गया आता है, तो क्या आ जाएगा, 1 नंबर पर बोध गया, उसके बाद बिहार आता है, मतलब बिहार के अंतर्गत जो है वो बोध गया है, तो क्या आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, बिहार 2 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, अब बिहार जो है वो भारत का एक राज्य है, यानी कि भारत के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 नंबर पर ये जाएगा। ठीक है, और सॉरी 5 नंबर लिखा है ना, 1 नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 नंबर, उसके बाद 5 नंबर ला हो जाएगा। ठीक है, ये जो 3 नंबर पर होगा। ठीक है, और अभी क्या हुआ, तो भारत जो वो विश्व के अंतर्गत आता है, विश्व में आता है। ठीक है, विश्व में यानी कि पूरी दुनिया में
के अंतर्गत जो विश्व में भारत आता है, यानी कि क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि ये जो चौथे पर हो जाएगा। और उसके बाद जो ब्रह्मांड पूरे क्या है, पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत जो विश्व आता है, यानी पूरी दुनिया जो वो पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे दोनों, यानी कि ब्रह्मांड जो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है 3 1 5 4 2 किस ऑप्शन में है, 3 1 5 4 2, 3 1 5 4 2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अभी इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि 3:35 पर सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, मतलब कितने का कोण बनेगा ये बोल रहा है, ठीक है। हमको बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट फार्मूला बोल रहा है कि 11/2 मिनट कितने हैं, तो मिनट जो 35 मिनट दिया हुआ है, और 30 इंटू घंटा, घंटा कितना है 3 घंटा है। तो क्या करेंगे इसमें जो वो उसको, इसमें कटेगा 2 से नहीं, तो उसको गुना करना पड़ेगा इसको। तो 11 × 35 कितना होता है, तो 5 5 3 8 और 385/2 और 3 तिहाई 90, 3 तिहाई 9 और 0 बैठा 90, यानी कि अब इसमें जो भिन्न का जोड़ अब निकालना पड़ेगा उसको। देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। 325 का 385 और 9 दूनी 18, 180 खत्म हो गया। तो कितना बच गया, अवरी बच गया कितना, देखिए 5 का 5 0 205 में से, अब इसमें से इसमें भाग देना होगा, कितना 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा 102.5, इतना जो वो डिग्री, ठीक है। इतना डिग्री कौन जो वो बनेगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ जो है वो हल्का सा टाइपिंग मतलब जो है वो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो है वो आर होगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है वो आर होगा, ठीक है। गलती हो जाता है कभी, यहाँ पे आर होगा, ठीक है। आप देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व देखिए क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि दी गई विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए, यानी कि इसका संबंध किस प्रकार से है उसी प्रकार से इसका संबंध जो निकालना हो। देखिए तो क्या करेंगे, इसमें क्या है, तो इसमें जो वो एस से जो वो आर लिखा हुआ है, एस से जो वो आर लिखा है, यानी कि माइनस का 1 है, क्या है कि माइनस का जो वो 1 किया हुआ है, ठीक है। और अब की बार क्या है, तो अब की बार जो है वो देखिए के से जो है वो आई लिखा है, यानी कि के से आई लिखा है, यानी माइनस में 2 किया हुआ है, क्या है किया है माइनस का 2 किया हुआ है। आई से क्या लिखा हुआ है, अभी जो है वो अब की बार क्या लिखा है कि आई से एफ लिखा है, माइनस का 3 किया हुआ है, क्या किया है माइनस का 3 किया हुआ है, ठीक है। तो अब की बार क्या किया है, पी से जो है वो एल लिखा है, पी से एल लिखा है, यानी कि माइनस का जो है वो 4 किया हुआ है, यानी कि माइनस माइनस करते 1 किया, पहले 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, यानी कि इसी प्रकार जो इसको हमको सॉल्व करना होगा। तो के में अगर हम -1 करते हैं तो कितना हो जाएगा, के में अगर -1 करते हैं कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा, जे के, ठीक है। अब वाई में अगर हम 2 माइनस करेंगे, अभी ना वाई में अगर हम 2 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस करेंगे तो वाई में कितना हो जाएगा, तो आएगा डब्लू आएगा, क्या आ जाएगा डब्लू आएगा, क्या आ जाएगा डब्लू आएगा, ठीक है। अब की बार देखिए के में अगर हम 2 माइनस करते हैं, तो के में अगर माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या के लिखा गया है, तो यहाँ के में अगर हम कितना माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस किए, यहाँ पे 2 किए, यहाँ पे क्या करेंगे 3 करेंगे। तो अगर हम 3 में माइनस करते हैं, कितना माइनस करते हैं 3 माइनस करते हैं अगर के में, तो कितना हो जाएगा, तो एच आएगा, कितना आएगा, तो एच आएगा। अगर हम जेड में कितना माइनस करेंगे, आपकी बार 4 माइनस करेंगे, कितना करेंगे, तो 4 माइनस करेंगे। तो अगर हम जेड में 4 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो भी आएगा, क्या आएगा भी, यानी क्या आ जाएगा JWH भी, किस ऑप्शन में HWV, HWHV JWHV किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में है, देखिए इस ऑप्शन में नहीं है, ये क्या है कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता है इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो वो मतलब टाइपिंग मिस्टेक हुई, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे पी लिखा गया, ठीक है। तो इसको आप सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें, यानी कि हमको इसमें से निकालना हो कि डिफरेंस कौन सा है, ठीक है। इसमें हमको चूज करना है कि डिफरेंस कौन है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये क्या है कि लखनऊ दिया हुआ है, पटना दिया हुआ, उत्तर प्रदेश, जयपुर, ये क्या है, इसमें से अलग क्या है, तो इसमें जो देखिए ये जो वो लखनऊ है, पटना है, जयपुर है, तो ये क्या है, ये तीनों तीनों जो है वो राजधानी है, क्या है, ये तीनों तीनों जो है वो राजधानी है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक क्या है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, यह तीनों तीनों जो वो राजधानी है, राज्य का राजधानी, लेकिन ये जो वो राज्य ही है, यानी कि ये जो वो तीनों से अलग है, ठीक है।
तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है कि 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 2 जनवरी से बोल रहा है, 2 जनवरी को भी काउंट करना है। ठीक है, 2 जनवरी से, जनवरी कितने दिन का होता है, तो 31 मतलब 31 दिन का होता है, यानी कि 2 जनवरी से, यानी कि एक दिन छोड़ देंगे पहले तो इसमें 30 दिन हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि फरवरी, तो इसमें लीप वर्ष तो है नहीं 1995, तो 28 दिन का होगा। ठीक है, अब फिर प्लस 15 दिन उधर, मार्च वाला 15 दिन, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 8 5 13। ठीक है, 3 2 5 5 और 1 6 और 1 7, कितना दिन, 73 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, तो 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक 73 दिन होंगे। ठीक है, 73 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है वो ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है, ये जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, क्या है कि ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। क्या बोल रहा है कि एम के का भाई है, क्या है, एम कौन है, तो एम जो भाई है, किसका भाई है, तो के का भाई है। अब देखिए क्या बोल रहा है, पी जो वो के की बहन है, के की बहन कौन है, तो के की बहन जो वो पी है। ठीक है, आर पी का पिता है, कौन है, तो आर जो है वो पी का पिता है, यानी कि पी का पिता है आर। ठीक है, ये पिता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, के का आर से क्या रिश्ता है, किसका बोला है, तो के का आर से क्या रिश्ता है, हमको किसका बोला है, तो के का बताना है। ठीक है, हमको इसका बताना है। तो इसका जेंडर मालूम नहीं कि जो मेल है या फिर फीमेल, लेकिन हाँ देखिए ये तीनों आपस में क्या है कि भाई बहन है, क्या है, ये जो बहन है ये भाई है, लेकिन इसका मालूम नहीं कि भाई है या फिर बहन है। ठीक है, भाई है या फिर बहन है, इसका मालूम हमको नहीं है। तो इन तीनों अगर आपस में भाई बहन है और इसका पिता ये है, पी का पिता अगर आर है, तो इन तीनों का भी पिता जो, इन दोनों का भी पिता भी आर होगा, यानी कि इन तीनों का पिता कौन है, तो यह पिता कौन है, तो आर जो पिता है। ठीक है, तो यह इस मतलब के कौन लगेगा, इसका के जो वो लगेगा, पुत्र लगेगा या फिर पुत्री, लेकिन इसका हमको जेंडर तो मालूम नहीं है कि पुत्र लगेगा या फिर पुत्री, तो क्या होगा, पुत्र या फिर पुत्री, ये पता नहीं, लेकिन हाँ ये हम कह सकते हैं कि इसका ये आर का ये संतान है। ठीक है, या फिर पुत्र हो सकता है या फिर पुत्री हो सकती है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, पुत्र या फिर पुत्री, यानी कि बेटा हो सकता है या फिर बेटी हो सकती है, यानी पुत्र या फिर पुत्री। तो किस ऑप्शन में पुत्र या पुत्री, देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है, इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले व्यनारेख का चयन करें, यानी कि हमको बताना है कि नारी, माता और डॉक्टर के बीच में आपस में किस प्रकार का रिलेशन है, उसी को हमको डायग्राम की मदद से बताना है। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए हम एक पार लिए नारी का या फिर माँ का, इसमें देखिए माँ और डायरेक्ट मतलब नारी और माँ का रिलेशन किस प्रकार से है, तो जितने भी माताएं होती हैं वो क्या होते हैं, नारी होती है। ठीक है, तो ये जो नारी के अंतर्गत आ जाएंगे, माता जो है वो नारी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसका रिलेशन किस प्रकार से है, नारी का संबंध किस प्रकार से डॉक्टर से है, माता का संबंध किस प्रकार से, जो माँ का संबंध जो है वो डॉक्टर से किस प्रकार से। तो ये कुछ माताएं भी जो है वो डॉक्टर होते हैं और कुछ जो है वो नारी भी डॉक्टर होते हैं, सबके सब तो डॉक्टर नहीं होते हैं ना, सबके सब तो डॉक्टर नहीं होते हैं। किसी का माँ मतलब कुछ मतलब जो वो माताएं भी जो वो डॉक्टर होते हैं। ठीक है, क्या है, डॉक्टर होती है, उसके बाद कुछ नारी जो माता मतलब कुछ नारी भी डॉक्टर होती है। ठीक है, तो ये क्या जो है कुछ के अंतर्गत, यानी कि इसमें से जो दोनों में से कुछ लेंगे। ठीक है, दोनों में से जो वो कुछ लेंगे, तो किस ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर है। ये जो वो मान लिए नारी का है, ठीक है, ये जो वो माँ का है, और इसमें जो कुछ लेंगे जो कि दोनों हो सकते हैं, माताएं भी हो सकती है और नारी भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर है, कोई भी डाउट इसमें नहीं है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए, यानी कि देश का संबंध आखिर राष्ट्रपति से किस प्रकार से, उसी प्रकार राज्य का संबंध आखिर किससे होगा। तो देखिए देश का जो प्रमुख कौन होता है, तो देश का जो प्रमुख जो वो राष्ट्रपति होता है, तो राज्य का प्रमुख कौन होता है, देश का प्रमुख जो वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का प्रमुख जो वो राज्यपाल होता है, कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, तो राज्यपाल किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अब देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है,
इस प्रश्न को देखिए ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने आयत है। इसमें बोलना है कि रेक्टेंगल कितने हैं, क्या है कि रेक्टेंगल कितने हमको इसमें से निकालना है। तो क्या करें, कुछ भी नहीं करना है, इस पर पहले काउंट कीजिए कितने रो और कॉलम है। ठीक है, तो 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, 4 4 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इधर संख्या जो इसमें है इसको आपस में जोड़िए, जोड़िए कितना आ रहा है जोड़ने के बाद, तो 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, कितना है 10 आया। ठीक है, और उसको गुना करना है जो भी इसको जोड़ने के बाद आएगा। ठीक है, तो 4 3 7 3 10 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 10/10, यानी कि 10 × 10 कितना हो जाएगा 100। यानी कि इसमें कितने रेक्टेंगल है, तो इसमें 100 रेक्टेंगल है। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखिए आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए ये है, इसमें क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने चतुर्भुज है। क्या बोल रहा है, इसमें चतुर्भुज हमको इसमें से काउंट करना है कितने हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप जो वो हमें बताइएगा ज़रूर कि 15 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन जो वो सही कर पाएँ, कितना 15 में से आप सही कर पाएँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।